अनंत सप्तमी तथा अव्यंग सप्तमी का विधान। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्युत, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को जितेंद्रिय होकर सप्ताश्वाहन भगवान आदित्य को प्रणाम करके पुष्प धूप आदि सामग्रियों से इतना पूजन करना चाहिए सामग्रियों से उनका पूजन करना चाहिए। पाखंडी आदि दुराचार्यों से आलाप न करे। ब्राह्मण को दक्षिणा देकर रात्रि में मौन होकर भोजन करना चाहिए। इन विधि से बैठते, चलते, प्रस्थान करते और गिरने पड़ने की स्थिति में प्रत्येक समय आदित्य नाम का स्मरण कर तथा उच्चारण करते हुए क्रमशः 12 मास तक व्रत और जगत गुरु भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। व्रत की पारणा में पुण्य पुराण की कथा का श्रवण करे, सूर्यदेव को प्रसन्न करे, उनसे पुष्टि लाभ होता है। इस सप्तमी में कथा श्रवण से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। श्रावण मास की शुक्ला सप्तमी को अव्यंग सप्तमी कहा जाता है। इन दिन सप्ताह स्ववाहन भगवान सूर्य की पुष्प धूपादि से पूजा करे, पाखंडियों से वार्तालाप न करे, नित्यात्मा नियंतात्मा होकर रहे, ब्राह्मण को दक्षिणा देकर मौन हो, रात्रि में भोजन करे, प्रतिवर्ष अव्यंग बनाकर उन्हें निवेदित करे। भविष्य पुराण में अव्यंग शब्द बार बार आता है। वह सूत से बताता है, सूत से बनता है, जिसका भोजन ब्राह्मण के लिए कटि प्रदेश में बांधने का विधान है। इनका वर्णन आगे के 142 में अध्याय में आया है, उसे वही देखना चाहिए। प्रतिदिन अव्यंग बनाकर उन्हें निवेदित करे। अव्यंग समर्पण के समय विधिवत विविध प्रकार के बाजे बजाने चाहिए। ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करें। उस प्रकार श्रावण मास में अन्य देवताओं को पवित्र अर्पण किया जाता है। उसी प्रकार सूर्य नारायण को भी प्रत्येक श्रावण मास में अव्यंग अर्पण करने का विधान है। इस प्रकार 12 मास पर्यंत इस व्रत को करे। अंत में पारणा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। जो मनुष्य पवित्र होकर व्रत करके सूर्य नारायण की आराधना करता है, वह भगवान वनमाली सूर्यदेव के परम दिव्य लोक को प्राप्त होता है। अध्याय 110-111 समाप्त। सूर्य पूजा में भाव शुद्धि की आवश्यकता एवं त्रिप्राप्ति सप्तमी व्रत। ब्रह्मा जी बोले, गरुड़ ध्वज, भक्तिपूर्वक शुद्ध हृदय से मात्र जलार्पण द्वारा भी सूर्य भगवान की पूजा करने पर दुर्लभ फल की प्राप्ति हो जाती है। राग द्वेषादिक से रहित हृदय, असत्य आदि से अदूषित वाणी और हिंसा वर्जित कर्म, ये भगवान भास्कर की आराधना के श्रेष्ठ 3 प्रकार हैं। रागादि दोषों से दूषित हृदय में तिमिर विनाशक सूर्य नारायण की रश्मियों का स्पंदन भी नहीं होता, फिर उनके निवास की बात कौन कहे। यहाँ तक कि वह तो भगवान सूर्य के द्वारा संसार पंख में निमग्न कर दिया जाता है। जिस प्रकार चंद्रमा की कला अंधकार को दूर करने में सर्वथा सफल नहीं होती, उसी प्रकार हिंसादि से दूषित कर्मों के द्वारा भगवान सूर्य नारायण की पूजा में कैसे सफलता प्राप्त हो सकती है। चित्त की अप्रसन्नता के कारण भी भगवान मनुष्य सूर्यदेव को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए सत्य स्वभाव, सत्य वाक्य और अहिंसक कर्म से ही स्वभावतः भगवान आदित्य प्रसन्न होते हैं। यदि मनुष्य फलशुद्ध हृदय से भगवान देवेश को सब कुछ दे दे तो भी उन देवेश्वर भगवान दिवाकर की आराधना नहीं होती। अतः आप अपने हृदय को रागादिक दोषों से रहित बनाकर भगवान भास्कर के लिए अर्पित करें। ऐसा करने पर दुष्प्राप्य भगवान भास्कर को आप अनायास ही प्राप्त कर लेंगे।
विष्णु ने कहा, आपने बताया कि भास्कर हमारे लिए पूजनीय है, अतः उनकी संपूर्ण आराधना विधि आप मुझे बताइए। ब्राह्मण श्रेष्ठ कुल में जन्म, आरोग्य और दुर्लभ धन की अभिवृष्टि, ये तीनें जिसके द्वारा प्राप्त होती है, उन त्रिप्राप्ति व्रत को भी हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले, माघ मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन हस्व नक्षत्र का योग रहने पर व्रती को चाहिए कि वह जगत सृष्टा सूर्यदेव की सुगंध, धूप, नैवेद्य एवं उपहार आदि पूजन सामग्रियों के द्वारा पूजा करे। गृहस्थ पुरुष पुष्पों के द्वारा दानादि युक्त पूजा वर्ष पर्यंत संपन्न करे और वज्र मतलब बाजरा, तिल, विग्री, यव, सुवर्ण, यव, अन्न, जल और ओला मतलब ओले का पानी, उपानह, छत्र और गुड़ से बने पदार्थ क्रम से प्रतिमास मुनियों ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस व्रत में आत्मशुद्धि के लिए सूर्य नारायण की पूजा करके प्रतिमास क्रमशः शाक, गौमूत्र, जल, द्रुत, दुर्वा, दधि, धान्य, तिल, यव, सूर्य किरणों से तपा हुआ जल, कमलगट्टा और दूध का प्राशन करना चाहिए। इस विधि से इस सप्तमी व्रत को करने वाला मनुष्य धन धान्य से परिपूर्ण, लक्ष्मी युक्त तथा समस्त दुखों से रहित होता है और श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर जितेंद्रिय, निरोगी, बुद्धिमान और सुखी रहता है। अतः आप भी बिना प्रमाद किए ही इन प्रभा संपन्न स्वामी भगवान दिवाकर की आराधना कर कामनाओं के संपूर्ण फल को प्राप्त करें। अध्याय 112 संपूर्ण। सूर्य मंदिर निर्माण का फल तथा यमराज का अपने दूतों को सूर्य भक्तों से दूर रहने का आदेश। द्रुत तथा दूध से अभिषेक का फल। ब्रह्मा जी ने कहा है, वासुदेव, जो मनुष्य मिट्टी, लकड़ी तथा पत्थर से भगवान सूर्य के मंदिर का निर्माण करता है, वह प्रतिदिन किए गए यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। भगवान सूर्य नारायण का मंदिर बनवाने पर वह अपने कुल की 100 आगे और 100 पीछे की पीढ़ियों को सूर्यलोक प्राप्त करा देता है। सूर्यदेव के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करते ही 7 पीढ़ियों में किया गया जो थोड़ा अथवा बहुत पाप है वह नष्ट हो जाता है। मंदिर में सूर्य की मूर्तियों को स्थापित कर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है और उसे दोष फल की प्राप्ति नहीं होती तथा अपने आगे और पीछे की कुलों का उद्धार कर देता है। इस विषय में प्रजाओं को अनुशासित करने का यम ने पासदंड से युक्त अपने किंकरों से पहले ही कहा है कि मेरे इस आदेश का यथोचित पालन करते हुए तुम लोग संसार में विचरण करो। कोई भी प्राणी तुम लोगों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। संसार के मूलभूत भगवान सूर्य की उपासना करने वाले लोगों को तुम लोग छोड़ देना, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर स्थान नहीं है। संसार में जो सूर्य भक्त हैं, उनको जिनका हृदय उन्हीं में लगा हुआ है, ऐसे लोगों को सूर्य की सदा पूजा किया करते हैं, उन्हें दूर से ही छोड़ देना। बैठते, सोते, चलते, उठते और गिरते पड़ते और जो मनुष्य भगवान सूर्यदेव का नाम संकीर्तन करता है, वह भी हमारे लिए बहुत दूर से ही त्याज्य है। जो भगवान भास्कर के लिए नित्य नैमित्तिक यज्ञ करते हैं, उन्हें तुम लोग दृष्टि उठाकर भी मत देखना। यदि तुम लोग ऐसा करेंगे तो तुम लोगों की गति रुक जाएगी। जो पुष्प, धूप, सुगंध और सुंदर सुंदर वस्त्रों के द्वारा उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भी तुम लोग मत पकड़ना, क्योंकि वे मेरे पिता के मित्र या आश्रित जन हैं। सूर्य नारायण के मंदिर में उपलेपन तथा सफाई करने वाले जो लोग हैं, उनके भी कुल की 3 पीढ़ियों को छोड़ देना। जिसने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया है, उनके कुल में भी उत्पन्न हुए पुरुष भी तुम लोगों के द्वारा बुरी दृष्टि से देखने योग्य नहीं है। जिन भक्त वृद्धों भगवत
भक्तों को मैंने मेरे पिता की सुंदर अर्चना की है, उन मनुष्य को तथा उनके कुल को भी तुम सदा दूर से ही त्याग देना। महात्मा धर्मराज यम के द्वारा ऐसा आदेश देने दिए जाने पर भी एक बार भूल से यम किंकर उसके आदेश का उल्लंघन करके राजा सत्राजित के पास चले गए, परंतु इस सूर्य भक्त सत्राजित के तेज से वे सभी यम के सेवक मूर्छित होकर पृथ्वी पर वैसे ही गिर पड़े जैसे मूर्छित पक्षी पर्वत पर से भूमि पर गिर पड़ता है। इस प्रकार जो भक्त भगवान सूर्य के मंदिर का निर्माण करता कराता है वह समस्त यज्ञों को संपन्न कर लेता है, क्योंकि भगवान सूर्य स्वयं ही संपूर्ण यज्ञमय है। ब्रह्मा जी बोले, सूर्य की प्रतिष्ठा प्रतिमाओं को जो घी से स्नान कराता है वह अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त कर लेता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन सूर्य भगवान को जो घी से स्नान कराता है उसे सभी पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। सप्तमी अथवा सृष्टि के दिन सूर्य नारायण को गाय के घी से स्नान कराने से सभी पातक दूर हो जाते हैं। सायंकाल में घी से स्नान कराने पर जो अज्ञात संपूर्ण पाप दूर हो जाता है। सूर्य नारायण सर्व यज्ञ रूप हैं और समस्त हव्य पदार्थों में भी घी ही उत्तम पदार्थ है, इसलिए इन दोनों का संगम होते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य को घी से स्नान कराने वाला मनुष्य 7 जन्मों तक सुखी, निरोगी और रूपवान होता है और अंत में दिव्यलोक में निवास करता है। जैसे दूध स्वच्छ होता है और रोगादिक से मुक्ति देने वाला है, वैसे ही दूध से स्नान करने पर अज्ञान हटाकर निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। दूध के स्नान से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होकर सभी ग्रहों को अनुकूल करते हैं और सभी लोगों को पुष्टि और प्रीति प्रदान करते हैं। घी और दूध से तिमिर विनाशक देवेश सूर्यदेव को स्नान कराने पर उनकी दस्ती मात्र पड़ते ही मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। अध्याय 113 114 समाप्त। कौशल्या और गोमती के संवाद रूप में भगवान सूर्य का महात्म्य निरूपण तथा भगवान सूर्य के प्रिय पत्र पुष्पादिक का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, जनार्दन देवलोक में गौतमी और कौशल्या का सूर्य के विषय में एक पुरातन संवाद प्रसिद्ध है। एक बार गौतमी ब्राह्मणी ने स्वर्ग में अपने पति के साथ अतिशय रमणीय कौशल्या को देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछा, कौशल्य, स्वर्ग में निवास करने वाले सैकड़ों देवता अनेक देवांगनाएं हैं, इसी प्रकार सिद्धगण और उनकी पत्नियां आदि भी हैं, किंतु उनमें न ऐसी गंध है, न ऐसी क्रांति है, न ऐसा रूप है। धारण किए हुए वस्त्र तथा आभूषण भी ऐसे नहीं सुशोभित हो रहे हैं जैसे कि आप दोनों स्त्री पुरुषों के हो रहे हैं। आप दोनों ने कौन सा ऐसा तपदान तथा होम कर्म किया है जिसका ये फल है, आप इसका वर्णन करें। कौशल्या बोली, गौतमी, हम दोनों ने यज्ञेश्वर भगवान सूर्य की श्रद्धा पूर्वक आराधना की है। सुगंधित तीर्थ जलों से तथा द्रुत से उन्हें स्नान कराया है। उन्हीं की कृपा से हमने स्वर्ग, निर्मल क्रांति, प्रसन्नता, सौम्यता और सुख प्राप्त किया है। हम लोगों के पास जो भी आभूषण, वस्त्र, रत्न आदि प्रिय वस्तुएं हैं उन्हें भगवान सूर्य को अर्पण करने के बाद ही हम धारण करते हैं। स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा से हम दोनों ने भगवान सूर्य की आराधना की थी और इस आराधना के फलस्वरूप ही हम लोगों स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं। जो निष्काम भाव से भलीभांति सूर्य की उपासना करते हैं उसे भगवान सूर्य मुक्ति प्रदान करते हैं। त्रिलोक के सृष्टिकर्ता सविता की तृप्ति से ही सब कुछ प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु मार्तंड, भगवान सूर्य की आराधना से मैंने भी अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त किया है जो अनंत काल तक रहने वाली है। चंदन, अगरू, कपूर, कुमकुम तथा उसिर से जो भगवान सूर्य को
अनुलेपित करता है। प्रसन्न होकर भगवान सूर्य उसे लक्ष्मी प्रदान करते हैं। कालयकम, कालयक मतलब काला चंदन, तुरुष्टक मतलब एक गंध द्रव्य, रक्त चंदन गंध, विजय धूप तथा और भी जो अनेक जो अपने को इष्ट पदार्थ हो उन्हें भगवान सूर्य को निवेदित करना चाहिए। मालती, मल्लिका, जूही, अति, मुक्तक, पाटला, करवीर, जपा, कुमकुम, तगर, कर्णिका, चंपक, केतक मतलब केवड़ा, कुंद, अशोक, तिलक, लौंद्र, कमल, अगस्तिक, पलाश आदि के पुष्प भगवान सूर्यदेव को विशेष प्रिय हैं। बिल्व पत्र, समी पत्र, भृंगराज पत्र, तमाल पत्र आदि भगवान सूर्य को प्रिय हैं, अतः उन्हें अर्पण करना चाहिए। कृष्णा, तुलसी, केतकी के पुष्प और पत्र तथा रक्त चंदन के अर्पण करने से भगवान सूर्य सदा प्रसन्न होते हैं। नीलकमल, श्वेत कमल और अनेक सुगंधित पुष्प भगवान सूर्य को चढ़ाने चाहिए, किंतु कुटज, साल्मिक और गंध रहित पुष्प सूर्य को नहीं चढ़ाने चाहिए। इन्हें चढ़ाने से दारिद्र्य, भय और रोग की प्राप्ति होती है। जिनका निवेद्य न हो वे ही पुष्प भगवान को चढ़ाने चाहिए। जिनका निषेध न हो वही पुष्प भगवान को चढ़ाने चाहिए। उत्तम धूप, मूरा, मांसी, कपूर, अगरू, चंदन तथा दूसरे सुंदर पदार्थों से भगवान वनमाली की अर्चना करनी चाहिए। विविध रेशमी तथा कपास द्वारा निर्मित उत्तरीय आदि वस्त्र तथा जो अपने को भी प्रिय है वैसा वस्त्र सूर्य भगवान को चढ़ाना चाहिए। फल तथा नैवेद्यादि भी जो अपने को प्रिय है उन्हें देना चाहिए। सुवर्ण, चांदी, मणि और मुक्ता आदि जो अपने को प्रिय हो उन्हें भी भगवान सूर्य को निवेदित करना चाहिए। अपने को भास्कर के रूप में मानकर सारी यज्ञ क्रियाएं अव्यक्त रूप भगवान सूर्य को निवेदित करनी चाहिए। अध्याय 115 समाप्त। सूर्य भक्त सत्राजित की कथा तथा त्रिविक्रम व्रत की विधि। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु प्राचीन काल में राजा ययाति के कुल में सत्राजित नामक एक प्रतापी चक्रवर्ती राजा हुए थे। वे अत्यंत प्रभावशाली, तेजस्वी, क्रांतिमान, क्षमावान, गुणवान तथा बलशाली राजा थे और धीरता, गंभीरता एवं यश से संपन्न थे। उनके विषय में पुराण वेता लोग ये कथा गाते हैं। महाबाहु सत्राजित के इस पृथ्वी पर राज्य करते हुए जहाँ से सूर्य उदित होते और जहाँ अस्त होते हैं, जितने में भ्रमण करते हैं वह संपूर्ण क्षेत्र सत्राजित क्षेत्र कहलाता है। राजा सत्राजित संपूर्ण रत्नों से परिपूर्ण सप्तद्वीपवती सूर्य पृथ्वी पर धर्मपूर्वक राज्य करते थे। वे सूर्यदेव के परम भक्त थे। उनके ऐश्वर्य को देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। उनके राज्य में सभी व्यक्ति धर्मानुसारी थे। राजा सत्राजित के 4 मंत्री थे। वे सब अप्रतिहत सामर्थ्य वाले और राजा के स्वाभाविक भक्त थे। भगवान सूर्य के प्रति उनकी अत्यंत श्रद्धा थी और उनकी सामर्थ्य को देखकर न केवल उनकी प्रजा को आश्चर्य होता था बल्कि स्वयं राजा भी अपने ऐश्वर्य पर आश्चर्यचकित थे। एक बार उनके मन में आया कि अगले जन्मों में भी मेरा ऐसा ही ऐश्वर्य कैसे बना रहे। यह सोचकर उन्होंने शास्त्रों और धर्म के तत्वों को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी यथोचित भक्तिपूर्वक पूजा कर उन्हें आसन पर बिठलाया और उनसे कहा, भगवान, यदि आप लोगों की मुझ पर कृपा है तो मेरी जिज्ञासा को शांत करें। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, आप अपना संदेह हम लोगों के सन्मुख प्रस्तुत करें।
आपने हमारा पालन पोषण किया है और सभी प्रकार से भोजन आदि द्वारा संतुष्ट रखा है। विद्वान ब्राह्मण का तो कर्तव्य है कि वह धर्म के संदेह को दूर करे, अधर्म से नियुक्त करे और कल्याणकारी उपदेश को भलीभांति समझाए। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो पूछना चाहे पूछे। तभी इनकी महारानी विमलवती ने भी राजा से निवेदित किया कि महाराज, मेरा भी एक संदेह है, आप महात्माओं से पूछकर निवृत्त करा ले। मैं तो अनंतपुर में ही रहती हूँ, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप प्रथम मेरा ही संदेह निवृत्त करा दे, क्योंकि आपके संदेह की निवृत्ति के अनेक साधन हैं। राजा सत्राजित ने कहा, प्रिय, क्या पूछना चाहते हो? पहले मैं तुम्हारा ही संदेह पूछूंगा। विमलवती ने कहा, महाराज, मैंने अनेक राजाओं के चरित्र और ऐश्वर्य को सुना है, किंतु आपके समान ऐश्वर्य अन्य लोगों को सुलभ नहीं है। यह किस कर्म का फल है? मैंने कौन सा उत्तम व्रत किया था जिसके फलस्वरूप मुझे अपनी रानी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? पूर्व जन्म में हम दोनों में कौन सा पुण्य कर्म किया है, इस विषय में आप मुनियों से पूछे। सत्राजित बोले, देवी, तुमने तो मेरे मन की बात जान ली है। मुनियों की बातें सत्य हैं। पत्नी पुरुष की अर्धांगिनी होती है, ऐसी कोई बात नहीं हो जो इस महामुनियों से छुपी हो। इन महात्माओं से मैं भी यही पूछना चाहता था। अनंतर महाराज ने महात्माओं से पूछा, भगवान, मैं पूर्व जन्म में कौन था? मैंने कौन से पुण्य कर्म किए थे? इस सर्वांग सुंदरी मेरी पत्नी ने कौन से उत्तम कर्म संपन्न किए थे जिससे हमें ऐसी दुर्लभ लक्ष्मी प्राप्त हुई है? हम लोगों में परस्पर अतिशय प्रीति है। सभी राजा मेरे अधीन हैं। मेरे पास असीम द्रव्य है और मैं अत्यंत बलशाली हूँ। मेरा शरीर भी निरोगी है। मेरी पत्नी के समान संसार में कोई स्त्री नहीं है। सभी मेरे असीम तेज को सहन करने में असमर्थ हैं। महामुनि, आप लोग त्रिकालज्ञ हैं। आप मेरी जिज्ञासा को शांत करें। राजा के इस प्रकार पूछने पर उन ब्राह्मणों ने सूर्यदेव के परम भक्त परावसु से प्रार्थना की कि आप ही उनके संदेह को निवृत्त करें। धर्मज्ञ ब्राह्मणों की सम्मति के महामती परावसु ने योग समाधि के द्वारा राजा तथा रानी के पूर्व जन्म के सभी कर्मों की जानकारी प्राप्त कर राजा से कहना आरंभ किया। परावसु बोले, महाराज, आप पूर्व जन्म में बड़े निर्दयी, हिंसक तथा कठोर हृदय के शूद्र थे। कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। सुंदर नेत्रों वाली ये महारानी उस समय भी आपकी ही भार्या थी। ये ऐसी पतिव्रता थी कि आपके द्वारा पीड़ित होने पर भी आपको सेवा में निरंतर संलग्न रहती थी। परंतु आपकी अतिशय क्रूरता के कारण आपके बंधु बांधव आपसे अलग हो गए और आपने भी अपने पूर्वजों द्वारा संचित धन को नष्ट कर डाला। अनंतर आपने कृषि कार्य आरंभ किया, किंतु देवेच्छा से वह भी व्यर्थ हो गया। आप अत्यंत दीनहीन होकर दूसरों की सेवा द्वारा जीवन यापन करने लगे। आपने अपनी स्त्री को छोड़ने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु उसने आपका साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद आप दोनों कान्य कुंज देश में चले गए और भगवान सूर्य के मंदिर में सेवा करने लगे। वहां प्रतिदिन मंदिर का मार्जन, लेपन, प्रोक्षण, जल छिड़कना आदि कार्य बड़े भक्ति भाव से करते रहे। मंदिर में पुराण की कथा होती थी। आप दोनों ने उसका भक्तिपूर्वक श्रवण किया। कथा श्रवण करने के बाद आपकी पत्नी ने पिता से प्राप्त अंगूठी को कथा में चढ़ा दिया। आपके मन में रात दिन यही चिंता रहती थी कि यह मंदिर कैसे स्वच्छ रहे। आप दोनों बहुत दिनों तक वहां रहे। भगवान के सेवा रूपी योग कर्म में आपका मन
अहनिश लगा रहता था। इस प्रकार आप दोनों निष्काम भाव से भगवान सूर्य की सेवा करते और जो कुछ मिलता उसी से निर्वाह करते थे। गोपति भगवान सूर्य का आप नित्य चिंतन करते थे, अतः आपके सभी पाप समाप्त हो गए। किसी समय अपनी विशाल सेना के साथ कुबलास्व नामक एक राजा वहां आया। उसकी अपार संपत्ति और हजारों श्रेष्ठ रानियों को देखकर आप दोनों की भी राजा रानी बनने की इच्छा हुई। कुछ ही समय में आपका देहांत हो गया। सूर्यदेव की श्रद्धा भक्ति पूर्वक की गई सेवा तथा पुराण श्रवण के प्रभाव से आप राजा हुए और आपकी स्त्री रानी हुई एवं आप दोनों को जो असीम तेज प्राप्त हुआ है उसका भी कारण सुनिए। जब मंदिर में दीपक तेल तथा बत्ती के अभाव में बुझने लगता था, तब आप अपने भोजन के लिए रखे तेल से उसे पूरित करते थे और आपकी रानी अपनी साड़ी फाड़कर उससे बत्ती बनाकर जलाती थी। राजन, यदि अन्य जन्म में भी आपको ऐश्वर्य की इच्छा है तो भगवान सूर्य की श्रद्धा पूर्वक आराधना करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि जो आपको प्रिय हो वही भगवान सूर्य को अर्पण करें। उनके मंदिर में मार्जन, उपलेपन आदि कार्य करे, उससे मंदिर स्वच्छ और निर्मल रहे। उत्तम दिनों में उपवास कर रात्रि जागरण और नृत्य, गीत, वाद्यादि द्वारा महोत्सव कराइए। पुराण, इतिहास आदि की कथा श्रद्धा पूर्वक सुने तथा भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए वेद पाठ कराए। सदा निष्काम भाव से तन्मय होकर उनकी सेवा में लगे रहे। संतुष्ट होकर भगवान सूर्य अभिष्ट फल देते हैं। वे पुष्प, नैवेद्य, रत्न, सुवर्ण आदि से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना वे भक्ति भाव से प्रसन्न होते हैं। यदि भक्ति भाव पूर्वक सूर्य की आराधना और विविध उपचारों से पूजन करेंगे तो इंद्र से भी अधिक वैभव की प्राप्ति कर लेंगे। राजा सत्राजित ने कहा, भगवान इंद्रत्व की प्राप्ति या अमरत्व की प्राप्ति से जो आनंद होता है वह आनंद आपकी इस वाणी को सुनकर मुझे प्राप्त हुआ। अज्ञान रूपी अंधकार के लिए आपकी ये वाणी प्रदीप्त दीपक के समान है। संपत्ति के विनाश की संभावना से हम बहुत व्याकुल थे। आपने संपत्ति प्राप्ति के लिए मूल तत्व का आज उपदेश दिया है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि मुझे ये सारी संपत्ति पूर्व जन्म के सकृत कर्म के ही फल स्वरूप प्राप्त हुई है। भक्तिमान दरिद्र भी भगवान सूर्य को प्रसन्न कर सकता है, किंतु एक ऐश्वर्यशाली धनवान भक्तिहीन होने पर उनका अनुग्रह नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान, आप मुझे सूर्य भगवान की आराधना के उस मार्ग को सूचित करें जिससे शीघ्र ही उनका अनुराग प्राप्त हो सके। परावसु बोले, राजन, कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान सूर्य का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं भी एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस आराधना से बालव्यवस्था से किए गए ज्ञात अज्ञान सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। मार्गशीर्ष में पूर्वोक्त रीति से व्रत करने वाले स्त्री पुरुष की ब्राह्मण को मरकत मणि का दान करने से प्रौढ़ावस्था में किए गए पापों से मुक्ति हो जाती है। पौष मास में पूर्वोक्त विधि के अनुसार एक भुक्त हो श्रद्धा पूर्वक सूर्य की आराधना करने से वृद्धावस्था में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस त्रैमासिक व्रत को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करने वाले स्त्री या पुरुष सूर्य भगवान के कृपा पात्र हो जाते हैं और लघु पापों से मुक्त हो जाते हैं। दूसरे वर्ष इसी प्रकार त्रैमासिक व्रत करने पर सभी उपपातक निवृत्त हो जाते हैं। तीसरे वर्ष भी इस व्रत को करने पर महापातक नष्ट हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत 3 मास में संपन्न होता है और इसे 3 वर्ष तक करना चाहिए। सभी अवस्थाओं में आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक त्रिविध पातक इसके द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इस सर्व पाप हरता
व्रत को त्रिविक्रमक व्रत कहा जाता है। राजा सत्राजित ने कहा, भगवान, व्रत का विधान तो मैंने सुना, परंतु भोजन कैसे ब्राह्मणों को करना चाहिए ये भी आप कृपा कर बताइए। परावसु बोले, पौराणिक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रसंग में अरुण को सूर्यदेव ने जो निवेदित निर्देश दिया था वह मैं आपको बताता हूँ। किसी समय उदयाचल पर अरुण ने भगवान सूर्य से पूछा, महाराज, कौन कौन पुष्प, नैवेद्य, वस्त्र आदि आपको प्रिय है और कैसे ब्राह्मण को भोजन कराने से आप संतुष्ट होते हैं, उसे आप कृपा कर बताइए। भगवान सूर्य ने कहा, अरुण, करवीर के पुष्प, रक्त चंदन, गुग्गल का दुब, घी का दीपक और मोदक आदि नैवेद्य मुझे प्रिय है। मेरे भक्त और पौराणिक ब्राह्मण को दान देकर उसके प्रति श्रद्धा समर्पित करने से मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता गीत, वाद्य और पूजन आदि से नहीं होती। मैं पुराण आदि के वाचन श्रवण से अतिशय प्रसन्न होता हूँ। इतिहास पुराण के वाचन तथा मेरी पूजा करने वाला भोजक, ये दोनों मुझे विशेष प्रिय है, इसलिए पौराणिक का पूजन करें और इतिहास आदि को सुने। अध्याय 116 समाप्त। भोजकों की उत्पत्ति तथा उनके लक्षणों का वर्णन। अरुण ने पूछा, भगवान, ये भोजक कौन है, उसका पुत्र किसका पुत्र है, उसने ऐसा कौन सा उत्तम कर्म किया है जिस कारण ब्राह्मण आदि वर्णों को छोड़कर आपका उस पर इतना अनुग्रह हुआ। आप कृपा कर सब मुझे बताइए। आदित्य बोले, महामती वैनतेयी, तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है। उसके उत्तर में मैं जो कहता हूँ उसे तुम सावधान होकर सुनो। अपनी पूजा के निमित्त ही मैंने अपने तेज से जो भोजकों की उत्पत्ति की है वे वर्तः ये वर्णत ब्राह्मण हैं और मेरे पूजा के लिए अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं। ये भोजक मुझे अति प्रिय हैं। प्राचीन काल में शाकद्वीप के स्वामी राजा प्रियव्रत के पुत्र ने विमान के समान एक भव्य सूर्य मंदिर बनवाया और उसमें स्थापित करने के लिए सभी शुभ लक्षणों से संपन्न सोने की एक दिव्य सूर्य की प्रतिमा भी बनवाई। अब राजाओं को यह चिंता होने लगी कि मंदिर तथा प्रतिमा की प्रतिष्ठा कौन करेंगे, प्रतिमा की प्रतिष्ठा कौन कराए। उन्हें कोई अच्छा व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। अतः ये राजा मेरे शरण में आए। अपने भक्त को चिंताग्रस्त देखकर मैंने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और पूछा, वत्स, तुम क्या विचार कर रहे हो? तुम क्यों चिंतित हो? शीघ्र ही अपनी चिंता का कारण बताओ। तुम दुखी मत हो। मैं तुम्हारे अत्यंत दुष्कर कर्मों को भी संपन्न कर दूंगा। इस पर राजा ने प्रसन्न होकर कहा, प्रभु, मैंने बड़ी भक्ति एवं श्रद्धा से इस द्वीप में आपका एक विशाल मंदिर बनवाया है तथा एक दिव्य सूर्य प्रतिमा भी बनवाई है। मुझे ये चिंता सता रही है कि प्रतिष्ठा कार्य कैसे संपन्न हो। राजा के इस वचनों को सुनकर मैंने कहा, राजन, मैं अपने तेज से अपनी पूजा करने के लिए मंगसंज्ञक ब्राह्मणों की सृष्टि करता हूँ। मेरे ऐसा कहते ही चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले 8 बलशाली पुरुष मेरे शरीर से उत्पन्न हो गए। वे सभी कासाय वस्त्र पहने हुए थे, हाथों में पिटारी और कमल के पुष्प लिए हुए थे तथा सांगोपांग चारों वेदों और उपनिषदों का पाठ कर रहे थे। इनमें से 2 पुरुष ललाट से, 2 वृक्ष स्थल से, 2 चरणों से तथा 2 पादों से उत्पन्न हुए। उन महात्माओं ने मुझे पिता मानते हुए हाथ जोड़कर मुझसे कहा, हे पिता, हे लोकनाथ, हम आपके पुत्र हैं। आपने किस लिए हमें उत्पन्न किया है? हमें आज्ञा दीजिए, हम सब आपके आदेश का पालन करेंगे। पुत्रों का ऐसा वचन सुनकर मैंने कहा, तुम सब इस राजा की बात सुनो और ये जैसा कहे वैसा ही करो। पुत्रों से ऐसा कहने के बाद मैंने राजा से कहा, राजन, ये मेरे पुत्र हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं तथा सर्वदा पूज्य हैं।
मेरी प्रतिष्ठा करने के लिए ये सर्वथा योग्य हैं, इनसे प्रतिष्ठा करवा लो। मंदिर की प्रतिष्ठा कराकर मंदिर उन्हें समर्पित कर दो, ये सदा मेरा पूजन किया करेंगे, परंतु देकर फिर इनसे हरण मत करना। मेरे निमित्त जो कुछ धन धान्य ग्रह क्षेत्र बाग ग्राम नगर आदि मंदिर में अर्पण करो, इन सब के स्वामी ये भोजक ही होंगे। जैसे पिता के द्रव्य का अधिकारी उसका पुत्र होता है, वैसे ही मेरे धन के अधिकारी ये भोजक ही है। मेरी आज्ञा पाकर ये इस राजा ने प्रसन्न हो वैसे ही किया और भोजकों को द्वारा प्रतिष्ठा कराकर वह मंदिर उन्हीं को अर्पित कर दिया। अरुण, उस प्रकार अपनी पूजा के लिए मैंने अपने शरीर के तेज से भोजकों को उत्पन्न किया। ये मेरे आत्मस्वरूप है। मेरे प्रीति के लिए जो कुछ भी देना हो वह भोजकों को देना चाहिए, परंतु भोजकों को दिया हुआ धन कभी वापस नहीं लेना चाहिए। भोजक हमारे संपूर्ण धन का स्वामी है। भोजक में ये लक्षण होने चाहिए, वह पहले वेदाध्ययन कर फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे, नित्य त्रिकाल स्नान करे, दिन रात्रि में पंचकृत्यों द्वारा मेरा पूजन करे, इज्जा, अभिगम, उपादान, स्वाध्याय और योग, ये 5 उपासना के भेद है, जिसमें प्रतिमा पूज्य, संध्या तर्पण, हवन पूजन, ध्यान, जप एवं सूर्य के चरित्रों का पाठ समन्वित है। पंचकृत्यों द्वारा मेरा पूजन करे, वेद, ब्राह्मण और देवताओं की कभी निंदा न करे, नित्य हमारे सन्मुख शंख ध्वनि करे, 6 महीने पुराण सुनाने से जैसी प्रसन्नता मुझे होती है, वैसी प्रीति केवल एक बार शंख ध्वनि श्रवण करने से हो जाती है। इसलिए भोजकों को पूजन में नित्य शंख बजाना चाहिए। ये अभोज्य पदार्थ भक्षण नहीं करते हैं, इसलिए भोजक कहलाते हैं, और नित्य हमको भोजन कराते हैं, इसलिए भी भोजक कहलाते हैं। वे सदा मग का ध्यान करते रहते हैं, इसलिए मगध कहे जाते हैं। भोजक परम शुद्धिकर अव्यंग धारण किए बिना सदा अपवित्र रहता है। जो अव्यंग धारण किए बिना मेरी पूजा करता है उसको संतान नहीं होती और मेरी प्रसन्नता भी नहीं प्राप्त होती है। भोजक को सिर मुंडवा कर रहना चाहिए, किंतु शिखा अवश्य रखनी चाहिए। रविवार के दिन तथा षष्ठी को नक्त व्रत कर सप्तमी को उपवास करना चाहिए और संक्रांति का व्रत भी करना चाहिए। मेरे समीप त्रिकाल गायत्री का जप करे, भक्ति श्रद्धा पूर्वक मौन होकर मेरा पूजन करे, क्रोध न करे, सदा हमारा नैवेद्य भक्षण करे। वह नैवेद्य भोजकों को शुद्ध करने के लिए पवित्र हविष्यान के समान है। मुझे चढ़ा हुआ गंध पुष्प वस्त्र आभूषण आदि बेचे नहीं। स्नान कराए गए जल और नैमाल्य विसर्जन के बाद देवार्पित वस्तु तथा अग्नि का उल्लंघन न करे। सदा पवित्र रहे, एक बार भोजन करे और क्रोध, अमंगल वचन तथा अशुभ कर्मों को त्याग दे। अरुण, इस प्रकार के लक्षणों वाला भोजक मुझे बहुत प्रिय है। भोजक का सदा सत्कार करना चाहिए। तुम्हारे ही समान भोजक भी मुझे बहुत प्रिय है। महात्मा परावसु बोले, महाराज, इस प्रकार अरुण को उपदेश देकर सूर्यनारायण आकाश में भ्रमण करने लगे और अरुण भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। ब्रह्मा जी बोले, महामुनि परावसु के मुख से यह कथा सुनकर राजा सत्राजित और उसकी रानी विमलवती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भगवान सूर्य के मंदिर थे उन सब में मार्जन और उपलेपन कराया। सब मंदिरों में कथा कहने के लिए पुराणियों को नियुक्त किया और बहुत सी दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया। वे विविध उपचारों से भक्तिपूर्वक नित्य सूर्यदेव की पूजा उपासना करने लगे और अंत में उन दोनों ने अपनी प्रीति प्राप्त कर उत्तम गति प्राप्त की। अध्याय 117 समाप्त।
भद्र ब्राह्मण की कथा एवं कार्तिक मास में सूर्य मंदिर में दीपक दान का फल। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जो कार्तिक मास में सूर्यदेव के मंदिर में दीप प्रज्वलित करता है उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है एवं वह तेज में सूर्य के समान तेजस्वी होता है। अब मैं आपको भद्र ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसे आप सुने। प्राचीन काल में माहेश्वरी नाम की एक सुंदर नगरी में नाग शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान सूर्य की प्रसन्नता से उसके 100 पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र का नाम था भद्र। वह सभी भाइयों में अत्यंत विचक्षण विद्वान था। वह भगवान सूर्य के मंदिर में नित्य दीपक जलाया करता था। एक दिन उसके भाइयों ने उसके बड़े आदर से पूछा, भद्र, हम लोग देखते हैं कि तुम भगवान सूर्य को न तो कभी पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि अर्पण करते हो, न कभी ब्राह्मण भोजन कराते हो, केवल दिन रात मंदिर में जाकर दीप जलाते रहते हो। उसमें क्या कारण है, तुम ये हमें बताओ। अपने भाइयों की बात सुनकर भद्र बोला, भातृगण, इस विषय में आप लोग एक आख्यान सुने। प्राचीन काल में राजा इक्ष्वाकु के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ थे। उन्होंने राजा इक्ष्वाकु से सरयू तट पर भगवान सूर्य का एक मंदिर बनवाया। वे वहां नित्य गंध पुष्पादिक उपचारों से भक्तिपूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करते और दीपक प्रज्वलित करते थे। विशेषकर कार्तिक मास में भक्तिपूर्वक दीपोत्सव किया करते थे। तब मैं भी अनेक कुष्ठ आदि रोगों से पीड़ित हो उस मंदिर के समीप पड़ा रहता था और कुछ मिल जाता उससे अपना पेट भरता था। वहाँ के निवासी मुझे रोगी और दिनहीन जानकर मुझे भोजन दे देते थे। एक दिन मुझ में यह कुत्सित विचार आया कि मैं रात्रि के अंधकार में इस मंदिर में स्थित सूर्य नारायण के बहुमूल्य आभूषणों को चुरा लूं। ऐसा निश्चय कर मैं उन भोजकों की निंद्रा की प्रतीक्षा करने लगा। जब वे भोजक सो गए तब मैं धीरे धीरे मंदिर में गया और वहां देखा कि दीपक बुझ चुका है। तब मैंने अग्नि जलाकर दीपक प्रज्वलित किया और उसमें धृत डालकर प्रतिमा से आभूषण उतारने लगा। उसी समय वे देवपुत्र भोजक जग गए और मुझे हाथ में दीपक लिया देखकर पकड़ लिया। मैं भयभीत होकर विलाप कर उनके चरणों पर गिर पड़ा। दयावश उन्होंने मुझे छोड़ दिया, किंतु वहां घूमते हुए राजपुरुषों ने मुझे फिर बांध लिया और वे मुझसे पूछने लगे, अरे दुष्ट, तुम दीपक हाथ में लेकर मंदिर में क्या कर रहे थे? जल्दी बताओ। मैं अत्यंत भयभीत हो गया। उन राजपुरुषों के भय से तथा रोग से आक्रांत होने के कारण मंदिर में ही मेरे प्राण निकल गए। उसी समय सूर्य भगवान के गण मुझे विमान में बैठकर सूर्यलोक में ले गए और मैंने एक कल्प तक वहां सुख भोगा तथा फिर उत्तम कुल में जन्म लेकर आप सबका भाई बना। बंधुओं, ये कार्तिक मास में भगवान सूर्य के मंदिर में दीपक जलाने का फल है। यद्यपि मैंने दुष्ट बुद्धि से आभूषण चुराने की दृष्टि से मंदिर में दीपक जलाया था, तथापि उसके फलस्वरूप इस उत्तम ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ तथा वेद शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया और मुझे पूर्व जन्मों की स्मृति हुई। इस प्रकार उत्तम फल मुझे प्राप्त हुआ। दुष्ट बुद्धि से भी घी द्वारा दीपक जलाने का मेरा श्रेष्ठ फल देखकर मैं अब नित्य भगवान सूर्य के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करता रहता हूँ। भाइयों, मैंने कार्तिक मास में यह दीपदान का संक्षिप्त में महात्म्य आप लोगों को सुनाया। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, दीपक जलाने का फल भद्र ने आपने भाइयों को बताया। जो पुरुष सूर्य के नामों का जप करता हुआ मंदिर में कार्तिक के महीने में दीपदान करता है वह आरोग्य, धन, संपत्ति, वृद्धि, उत्तम संतान और जाति स्मरणत्व को प्राप्त करता है। षष्ठी और सप्तमी तिथि को जो प्रयत्न पूर्वक सूर्य मंदिर में दीपदान करता है वह उत्तम विमान में बैठकर सूर्यलोक को जाता है।
इसलिए भगवान सूर्य के मंदिर में भक्ति पूर्वक दीप प्रज्वलित करना चाहिए। प्रज्वलित दीपक को न तो बुझाए और न उसका हरण करे। दीपक हरण करने वाला पुरुष अंधमूषक होता है। इस कारण कल्याण की इच्छा वाला पुरुष दीप प्रज्वलित करे, हरे नहीं। अध्याय 118 समाप्त। यमदूत और नारकीय जीवों के संवाद के प्रसंग में सूर्य मंदिर में दीपदान करने एवं दीप चुराने के पुण्य पापों का परिणाम। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, एक समय घोर नरक में पड़े हुए भूखे, आर्त, दुखी और विलाप करते हुए जीवों से यमदूत ने कहा, मूढ़ जनों, अब अधिक विलाप करने से क्या लाभ होगा? प्रमादवश तुम सबने अपनी आत्मा की उपेक्षा कर रखी है। पहले तुम सबने यह विचार किया नहीं किया कि इन कर्मों का फल आगे भुगतना पड़ेगा। यह शरीर थोड़े ही दिनों तक रहने वाला है, विषय भी नाशवंत है, ये कौन नहीं जानता। हजारों जन्मों के बाद एक बार मनुष्य जन्म मिलता है, उसमें क्यों मूढ़ जन भोगों की ओर दौड़ते हैं? वे पुत्र, स्त्री, गृह, क्षेत्र आदि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और उनमें आसक्त होकर उसके अनेक दुष्कर्म करते हैं। वे मूढ़ जन अपना हित नहीं जानते। वे ये भी नहीं जानते कि सूर्य, चंद्र, कला तथा आत्मा ये सभी मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्मों को देखते रहते हैं। यथार्थ साक्षीभूत हैं। न केवल एक जन्म अपितु सैकड़ों जन्मों में पुत्र, स्त्री आदि के लिए जो जो भी कर्म किया जाता है उससे अच्छी तरह से ये जानते रहते हैं। मोह की ये महिमा तो देखो कि नरक में भी ममता बनी रहती है। इस प्रकार परिणाम में भयंकर विषयों के द्वारा आकृष्ट चित्त वाले मनुष्य की बुद्धि परमार्थ तत्व की ओर नहीं होती। जिहा द्वारा भगवान सूर्य का नाम लेने में कौन सा श्रम है? मंदिर में दीप जलाने में भी अधिक श्रम नहीं पड़ता, परंतु यदि मनुष्य से इतना भी नहीं हो सकता तो अब रोदन और विलाप करने से क्या लाभ है? जैसा कर्म किया वैसा फल पाया, इसलिए पाप कर्म में कभी भी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। यदि कोई अज्ञान से पाप कर्म हो जाए तो भगवान सूर्य की आराधना करे, जिससे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, यमदूत के ऐसे वचनों को सुनकर तथा भूख से व्याकुल, प्यास से सूखे कंठ वाले, दुख से पीड़ित हुए नारकीय जीव उससे कहने लगे, साधो, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे हमें इस दारुण नरक में वास करना पड़ा? यमदूत ने कहा, पूर्व जन्म में यौवन के उन्माद से उन्मादित तुम अविवेक योग में ध्रुत के लोभ में भगवान सूर्य के मंदिर से दीप चुराया था। इसी कारण इस घोर नरक में तुम सब दुख भोग रहे हो। ब्रह्मा जी बोले, अच्युत, मैंने सूर्य के मंदिर में दीपदान करने के पुण्य तथा दीप हरण करने के दुराचार परिणामों का वर्णन किया। दीपदान करने का तो सर्वत्र ही उत्तम फल है, परंतु सूर्य नारायण के मंदिर में विशेष फल है। जगत में जो जो अंधा, भूमुख, बधिर, विवेकहीन, निंद्य व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, उन सब ने साधुजनों का प्रज्वलित किए हुए दीपकों को सूर्य नारायण के मंदिर से हरण किया है। अध्याय 119 समाप्त। वैवस्वत के लक्षण और सूर्य नारायण की महिमा। श्री विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण, संसार में मनुष्य विष, रोग, ग्रह और अनेक प्रकार के उपद्रवों से पीड़ित रहते हैं। यह किन कर्मों का फल है? कृपा कर आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे जीवों को रोग आदि की बाधा न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, जिन्होंने पूर्व जन्म में व्रत, उपवास आदि के द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न नहीं किया है, वह मनुष्य विष, ज्वर, ग्रह, रोग आदि के भोगी होते हैं।
और जो सूर्य नारायण की आराधना करते हैं उन्हें आदि व्याधि नहीं सताती। इस पूर्व जन्म में भगवान सूर्य की आराधना से इस जन्म में आरोग्य, परम बुद्धि और जो भी मन में इच्छा करता है वह निस्संदेह उसे प्राप्त कर लेता है। आदि व्याधियों से पीड़ित नहीं होता और न विष एवं दुष्ट ग्रहों के बंधन में ही फंसता है तथा कृत्या आदि का भी भय उसे नहीं रहता। सूर्य नारायण के भय के लिए दुष्ट भी सूर्य नारायण के भक्त के लिए दुष्ट भी अनुकूल हो जाते हैं और सब ग्रह सौम्य दृष्टि रखते हैं। उस पर जिस पर सूर्यदेव संतुष्ट हो जाते हैं वह देवताओं का भी पूज्य हो जाता है। परंतु भगवान सूर्य का अनुग्रह उसी परम पुरुष पर होता है जो सब जीवों को अपने समान ही समझता है और भक्तिपूर्वक उनकी आराधना करता है। प्रजाओं के स्वामी भगवान सूर्य के प्रसन्न हो जाने पर मनुष्य पूर्ण मनोरथ हो जाता है। भगवान विष्णु ने पूछा, ब्राह्मण जिन्होंने पहले भगवान सूर्य की आराधना नहीं की और रोग व्याधि से दुखी हो रह गए हैं, वे उन कष्ट एवं पापों से कैसे मुक्त हो, कृपा कर बताइए। हम भी भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की आराधना करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, भगवान यदि आप भगवान सूर्य की आराधना करना चाहते हो तो आप पहले वैवस्वत मतलब सूर्य भक्त बने, क्योंकि बिना विधि पूर्वक शौरी दीक्षा के उनकी उपासना पूरी नहीं हो सकती। जब मनुष्यों के पाप क्षीण होने लगते हैं तब भगवान सूर्य और ब्राह्मणों में उनकी नैष्टिक की श्रद्धा भक्ति होती है। इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए प्राणियों के लिए भगवान सूर्य को प्रसन्न करना एकमात्र कल्याण का निष्कपट मार्ग है। विष्णु भगवान ने पूछा, ब्राह्मण वैवस्वतों का क्या लक्षण है और उन्हें क्या करना चाहिए, ये आप बताइए। ब्रह्मा जी बोले, वैवस्वत वही है जो भगवान सूर्य का परम भक्त हो तथा मन, वाणी एवं कर्म से सब कभी जीव हिंसा न करे। ब्राह्मण देवता और भक्त जनों भोजकों को नित्य प्रणाम करे, दूसरे के धन का हरण न करे, सभी देवताओं एवं संसार को भगवान सूर्य का ही स्वरूप समझे और उनसे अपने को अभिन्न समझे। देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, पिपलिका, वृक्ष, पाषाण, काष्ठ, भूमि, जल, आकाश तथा दिशा सर्वत्र भगवान सूर्य को व्याप्त समझे। साथ ही स्वयं को भी सूर्य से भिन्न न समझे। जो किसी भी प्राणी में दुष्ट भाव नहीं रखता वही वैवस्वत सूर्योपासक है। जो पुरुष आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य के निमित्त क्रियाएं करता है वह वैवस्वत कहलाता है। जिसका न तो कोई शत्रु हो न कोई मित्र हो तथा न उसमें भेद बुद्धि हो, जो सबको बराबर देखता हो, ऐसा पुरुष वैवस्वत कहलाता है। जिस उत्तम गति को वैवस्वत पुरुष प्राप्त करता है वह योगी और बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। जो सभी प्रकार से भगवान सूर्य का दृढ़ भक्त है वह धन्य है। भक्ति पूर्वक आराधना करने से ही सूर्य भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी पुनः बोले, मैं भी उसके दक्षिण किरण से उत्पन्न हुआ हूँ और उन्हीं के वाम किरण से भगवान शिव तथा वृक्ष स्थल से शंख चक्र गदाधारी आप उत्पन्न हुए। उन्हीं की इच्छा से आप सृष्टि का पालन तथा संकर संहार करते हैं। उसी प्रकार रुद्र, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, अग्नि आदि सब देवता सूर्यदेव से ही प्रादुर्भाव हुए हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं। इसलिए भगवान आप भी सूर्य भगवान की आराधना करें, इससे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। पितामह ब्रह्मा जी एवं विष्णु भगवान के इस संवाद को जो भक्ति पूर्वक श्रवण करता है वह मनोवांछित फलों को प्राप्त कर अंत में सुवर्ण के विमान में बैठकर सूर्यलोक को जाता है। अध्याय 120 समाप्त। भगवान सूर्य नारायण के सौम्य रूप की कथा, उनकी स्तुति और परिवार तथा देवताओं का वर्णन। राजा शतानिक ने कहा, मुने, भगवान सूर्य की कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती।
अतः आप पुनः उनके गुणों और चरित्रों का वर्णन करें। सुमंत मुनि बोले, राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य की जो पवित्र कथा ऋषियों को सुनाई थी, उन्हें मैं आपको सुनाता हूँ। वह कथा पापों को नष्ट करने वाली है। एक समय भगवान सूर्य ने प्रचंड तेज से संतप्त हो ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण, आकाश में स्थित हुए अग्नि के तुल्य दाह करने वाले तेजपुंज कौन है? ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वरों, प्रलय के समय जब सारा स्थावर जंगम जगत नष्ट हो गया, उस समय सर्वत्र अंधकार ही अंधकार व्याप्त था। उस समय सर्वप्रथम बुद्धि उत्पन्न हुई। बुद्धि से अहंकार तथा अहंकार से आकाशादि पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई और उनसे एक अंड उत्पन्न हुआ, जिसमें 7 लोक और 7 समुद्रों सहित पृथ्वी स्थित है। उसी अंड में स्वयं ब्रह्मा तथा विष्णु और शिव भी स्थित है। अंधकार से सभी व्याकुल थे। अत्यंत अनंतर सब परमेश्वर का ध्यान करने लगे। ध्यान करने से अंधकार को हरण करने वाला एक तेजपुंज प्रकट हुआ। उसे देखकर हम सभी उसकी इस प्रकार स्तुति करने लगे, आदि देवोसि देवानामीश्वराणां त्वमीश्वरः, आदि कर्तासि भूतानां देवदेव सनातन, जीवं सर्वसत्त्वानां देव गंधर्व साम, मुनि किन्नर सिद्धानां तथैव गणक्षीणां, त्वं ब्रह्मा त्वं महादेवस्त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापतिः, वायुरिन्द्रस्व सोमस्व वैवस्वान् वरुणस्था त्वं कालं, सृष्टिकर्ता च हर्ता त्राता प्रभु तथा सरिता सागरा शैला विद्रुषु च प्रलयः प्रभवस्व व्यक्ताक्त सनातन, ईश्वराप्तो विद्या विद्यायात् परतः शिवः, शिवात् परो देवेस्त्वमेव परमेश्वर, सर्वत्र पाणिपादस्त्वं सर्वतोक्षिरो मुखः, सहस्रांशु त्वं तु देव सहस्रकिरणस्था, पुरादिभुवस्वः महजनस्पत्यथा प्रदीप्त दीप्तिमत्रिंज, सर्वलोक प्रकाशकं दुनिरीक्षणं सुरेन्द्राणां द्रदपं तस्य ते नमः, सुरसिद्धगणेश चुष्ट भृङ्गत्रिणुराशुभं परं ग्रह यद्यं तस्य ते नमः, पश्यन्ति स्थिति तस्यैकादश एवं च अर्धमासमतिक्ष्य स्थितं तत्सूर्यमण्डले, तस्मै रूपाय ते देव प्रणेता सर्वदेवता, विश्वकृद्विश्वं भूत च विश्वानरसुराचितं, विश्वस्थितिं च द्रुपदी तस्य ते नमः, परं यज्ञात् परं देवात् परं लोकात् परं दिवं, दुरतिक्रमेति यः रक्षात्वमामि परम्परात्, परमात्मेति विख्यातं यद्रूपं तस्य ते नमः, अविज्ञेयचिन्त्य च अध्यात्मगमनम्, अनादिनिधिं देवं यद्रूपं तस्य ते नमः, नमो नमः कारणकारणाय, नमो नमः पापविनाशाय, नमो नमः वन्दितवदनाय, नमो नमः रोगविनाशाय, नमो नमः सर्ववरप्रदाय, नमो नमः सर्वबलप्रदाय, नमो नमः ज्ञाननिधये सर्वदेव, नमो नमः
पश्चदशात्मकाय नमो नमः। इस प्रकार हमारी स्तुति से प्रसन्न हो वे तेजस रूप कल्याणकारी देव मधुर वाणी में बोले, देवगण अब क्या चाहते हैं? तब हमने कहा, प्रभु आपके इस प्रचंड तप्त रूप को देखने में कोई भी समर्थ नहीं है, अतः संसार के कल्याण के लिए आप सौम्य रूप धारण करें। देवताओं की ऐसी प्रार्थना सुनकर उन्होंने एवमस्तु कहकर सभी को सुख देने वाले उत्तम रूप धारण कर लिया। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, सांख्य योग का आश्रय ग्रहण करने वाले योगी आदि तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुष उन्हीं का ही ध्यान करते हैं। उनके ध्यान से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। अग्निहोत्र, वेद पाठ और प्रचुर दक्षिणा से युक्त यज्ञ भी भगवान सूर्य की भक्ति के 16वीं कला के तुल्य भी फलदायक नहीं है। ये तीर्थों के भी तीर्थ, मंडलों के भी मंगल और पवित्रों के भी पवित्र करने वाले हैं। जो इसकी आराधना करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक को प्राप्त करते हैं। वैसी शास्त्रों में भगवान दिवसपति उपासना आदि के द्वारा जिस प्रकार सुलभ हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्यदेव समस्त लोक के उपास्य हैं। राजा शतानिक ने पूछा, मुनि, देवता तथा ऋषियों ने किस प्रकार भगवान सूर्य का सुंदर रूप बनाया, यह आप बताइए। सुमंत मुनि बोले, राजन, एक समय सभी ऋषियों ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ब्रह्मण आदित्य के पुत्र सूर्य नारायण आकाश में अति प्रचंड तेज से तप रहे हैं। जिस प्रकार नदी का किनारा सूख जाता है, वैसे ही अखिल जगत विनाश को प्राप्त हो रहा है। हम सब भी अति पीड़ित हैं और आपका आसन कमल पुष्प भी सूख रहा है। तीनों लोक में कोई सुखी नहीं है, अतः आप ऐसा उपाय करें जिससे यह तेज शांत हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वरों, सभी देवताओं के साथ आप और हम सब सूर्य नारायण की शरण में जाए, ऐसे उसी में सबका कल्याण है। इस ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर सभी देवता और ऋषिगण उसकी शरण में गए और उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक नम्र होकर अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। देवताओं की स्तुति से सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए। सूर्य भगवान बोले, आप लोग वर मांगिए। इस प्रकार देवताओं ने यह वर मांगा कि प्रभु आपके तेज को विश्वकर्मा कम कर दे, ऐसी आप आज्ञा प्रदान करें। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब विश्वकर्मा ने उनके तेज को तराश कर कम किया। इस तेज से भगवान विष्णु का चक्र और अन्य देवताओं के शूल, शक्ति, गदा, वज्र, बाण, धनुष्य, दुर्गा आदि देवताओं के आभूषण तथा पालकी, परशु आदि आयुध बनाकर विश्वकर्मा ने उन्हें देवताओं को दिया। भगवान सूर्य का तेज सौम्य हो जाने से तथा उत्तम आयुध प्राप्त कर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पुनः अपनी भक्ति पूर्वक स्तुति की। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न हो और भगवान सूर्य ने और भी अनेक वर उन्हें प्रदान किए। अनंतर देवताओं ने परस्पर विचार किया कि दैत्यगण पर वर पाकर अत्यंत अभिमानी हो गए हैं, वे अवश्य भगवान सूर्य को हरण करने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए इस सब को नष्ट करने के लिए तथा उनकी रक्षा के लिए हमें चाहिए कि हम इनके चारों ओर खड़े हो जाए, जिससे वे दैत्य सूर्य को देख न सके। ऐसा विचार कर स्कंद दंडनायक का रूप धारण कर भगवान सूर्य के बाईं ओर स्थित हो गए। भगवान सूर्य ने दंडनायक को जीवों के शुभाशुभ कर्मों को लिखने का निर्देश दिया। दंड का निर्णय करने तथा दंड नीति का निराधार करने से दंडनायक नाम पड़ा। अग्निदेव पिंगल वर्ण के होने के कारण पिंगल के नाम से प्रसिद्ध हुए और सूर्य भगवान की दाहिनी ओर स्थित हुए। इसी प्रकार दोनों पार्श्वों में दो अश्विनी कुमार स्थित हुए। वे अश्वरूप से उत्पन्न होने के कारण अश्विनी कुमार कहलाए। महाबलशाली राज्य और शोष दो द्वारपाल हुए। राज्य कार्तिकेय के और दोषहर के अवतार कहे गए हैं। लोक पूज्य ये दोनों द्वारपाल धर्म और अर्थ के रूप में
प्रथम द्वार पर रहते हैं, दूसरे द्वार पर कलमाश और पक्षी ये दो द्वारपाल रहते हैं। इनमें से कलमाश यमराज के रूप हैं और पक्षी गरुड़ रूप हैं। ये दोनों दक्षिण दिशा में स्थित हैं। कुबेर और विनायक उत्तर में तथा दंडी और रेवंत पूर्व दिशा में स्थित हैं। दंडी रुद्र रूप हैं और रेवंत भगवान सूर्य के पुत्र हैं। ये सब देवता दैत्य को मारने के लिए सूर्य नारायण के चारों ओर स्थित हैं और सुंदर रूप वाले विरूप, अन्य रूप और काम रूप हैं तथा अनेक प्रकार के आयुध धारण किए हैं। चारों वेद भी उत्तम रूप धारण कर कर भगवान सूर्य के चारों ओर स्थित हैं। अध्याय 121 से 124 समाप्त। श्री सूर्य नारायण के आयुध व्योम का लक्षण और महात्म्य। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, अब भगवान सूर्य के मुख्य आयुध व्योम का लक्षण कहता हूँ, उसे आप सुने। भगवान सूर्य का आयुध व्योम सर्वदेवमयी है। वह 4 श्रृंगों से युक्त है तथा सुवर्ण का बना हुआ है। जिस प्रकार वरुण का पास, ब्रह्मा का हुंकार, विष्णु का चक्र, त्रयंबक का त्रिशूल तथा इंद्र का आयुध वज्र है, उसी प्रकार भगवान सूर्य का आयुध व्योम है। वो उस व्योम में 11 रुद्र, 12 आदित्य, इस वैश्वदेव, 8 वसुगण तथा 2 अश्विनी कुमार, ये सभी अपनी अपनी कलाओं में के साथ स्थित हैं। हर, सर्वस्त्र, त्रयंबक, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रेवत, अपराजित, ईश्वर, अहि, बुद्यन और भुवन भव। भुवन मतलब भव 11 रुद्र हैं। ध्रुव, धर, सोम, अनिल, अनल, अप, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु है। नाथ, सत्य और दक्षत्र, ये 2 अश्विनी कुमार है। क्रतु, दक्ष, वसु, सत्य, काल, काम, धृति, कुरु, शंकुमात्र तथा वामन, ये 10 वैश्वदेव हैं। इसी प्रकार साध्य, तुषित, मरुत आदि देवता हैं। इनमें आदित्य और मरुत कश्यप के पुत्र हैं। वैश्वदेव, वसु और साध्य ये धर्म के पुत्र हैं। धर्म का तीसरा पुत्र वसु मतलब सोम है और ब्रह्मा जी का पुत्र धर्म है। स्वयंभू, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत और चाक्षुष, ये 6 मनु तो व्यतीत हो गए हैं। वर्तमान में सप्तम वैवस्वत मनु है। अर्क सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, धर्म सावर्णी, दक्ष सावर्णी, रोच्य और भौत्य, ये सब मनु आगे होंगे। इन 14 मनवंतरों में इंद्रों के नाम इस प्रकार हैं: विष्णु, भूक, विद्युत, विभु, प्रभु, शिखी तथा मनोजव, ये 6 इंद्र व्यतीत हो गए हैं। ओजस्वी नामक इंद्र वर्तमान में है। बलि, अभृत, त्रिदिव, सुशास्त्विक, कीर्ति, सतधामा तथा दिवसपति, ये 7 इंद्र आगे होंगे। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र और जमदग्नि, ये सप्तर्षि हैं। प्रवह, आवह, उद्वह, संवह, विवह, नीवह और परिवह, ये 7 मरुत हैं। प्रत्येक में 7-7 मरुत गणों का समूह है। ये उन 4 मरुत आकाश में पृथक पृथक मार्गों से चलते हैं। सूर्याग्नि का नाम शुचि, विद्युत अग्नि का नाम पावक और अरुणि मंथन से उत्पन्न अग्नि का नाम पवमान है। ये 3 अग्नियां हैं। अग्नियों के पुत्र पौत्र 49 हैं और मरुत भी 49 ही हैं। संवत्सर, परिवत्सर, उत्सर मतलब इडावत्सर, अनवत्सर और वत्सर, ये 5 संवत्सर हैं। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। सौम्य, बृहस्पति और
बृहस्पति ये 3 पितर हैं। सूर्य, सोम, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये 9 ग्रह हैं। ये सदा जगत का भाव अभाव सूचित करते हैं। इनमें सूर्य और चंद्र, मंगल ग्रह, शोभा, भौमादि 5 तारा ग्रह और राहु केतु छाया ग्रह कहलाते हैं। नक्षत्रों के अधिपति चंद्रमा है और ग्रहों के राजा सूर्य हैं। सूर्य कश्यप के पुत्र हैं। सोम धर्म के, बुध चंद्र के, गुरु और शुक्र प्रजापति भृगु के, शनि सूर्य के, राहु सिंहिका के और केतु ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। पृथ्वी को भूलोक कहते हैं। भूलोक के स्वामी अग्नि, भुवः लोक के वायु और स्वः लोक के स्वामी सूर्य है। मरुदगण भूलोक में रहते हैं और रुद्र, अश्विनी कुमार, आदित्य, वसुगण तथा देवगण स्वलोक में निवास करते हैं। चौथा महरलोक है जिसमें प्रजापतियों सहित कल्पवासी रहते हैं। 5वें जनलोक में भूमिदान करने वाले तथा 6ठे तपोलोक में ऋभु, सनत कुमार तथा वैराज आदि ऋषि रहते हैं। 7वें सत्यलोक में वे पुरुष रहते हैं जो जन्म मरण से मुक्ति का पाल जाते हैं। इतिहास पुराण के वक्ता तथा श्रोता भी इस लोक को प्राप्त करते हैं। उसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता गया है। इसमें न किसी प्रकार का विघ्न है, न किसी प्रकार की बाधा। देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग, भूत और विद्याधर ये 8 देव योनियां हैं। इस प्रकार इस व्योम में 7 लोक स्थित हैं। मरुत, पितर, अग्नि, ग्रह और 8 देव योनियां तथा मृत अमृत सब देवता उसी व्योम में स्थित हैं। इसलिए जो भक्ति और श्रद्धा से व्योम का पूजन करता है उसे सब देवताओं के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है तथा वह सूर्यलोक को जाता है। अतः अपने कल्याण के लिए सदा व्योम का पूजन करना चाहिए। महीपते आकाश, ख दिक् व्योम, अंतरिक्ष, नभ, अंबर, पुष्कर, गगन, मेरु, विपुल, बिल, अपोछिद्र, शून्य, तमस, रोदसी व्योम के इतने नाम कहे गए हैं। लवण, क्षीर, धृति, द्रुत, मधुर, इक्षु तथा सुस्वादु मतलब जल वाला ये 7 समुद्र हैं। हिमवान, हेमकूट, निषद, नील, श्वेत, श्रृंगवान ये 6 वर्ष पर्वत हैं। इनके मध्य महाराजत नामक पर्वत है। माहेंद्री, अग्रियाम्या, नैऋति, वारुणी, वायवी, सौम्या तथा ईशानी ये देव नगरियां ऊपर समाश्रित है। पृथ्वी के ऊपर लोकालोक पर्वत है। अनंतर अंगपाल, उससे परे अग्नि, वायु, आकाश आदि भूत कहे गए हैं। उससे परे महान अहंकार, अहंकारों से परे प्रकृति, प्रकृति से परे पुरुष और इस पुरुष से परे ईश्वर है जिससे यह संपूर्ण जगत आवृत है। भगवान भास्कर ही ईश्वर है, इससे यह जगत परिव्याप्त है। ये सहस्त्रों किरणों वाले महान तेजस्वी बाहु, चतुर्बाहु एवं महाबली है। भूलोक, भूवर लोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्वलोक ये 7 लोक कहे गए हैं। भूमि के नीचे जो 7 लोक है ये वे इस प्रकार है: तल, सुतल, पाताल, तलातल, अतल, वितल और रसातल। आजन, कांचन, मेरु पर्वत भूमंडल के मध्य में फैला हुआ है। 4 रमणीय श्रृंगों से युक्त तथा सिद्ध गंधर्वों से सुसेवित है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। ये 16,000 योजन भूमि में नीचे प्रविष्ट है। इस प्रकार सब मिलाकर 1,00,000 योजन मेरु पर्वत का मान है। इसका सोमनस नाम का प्रथम श्रृंग सुवर्ण का है। ज्योतिष्टक नाम का द्वितीय श्रृंग
पद्मराग मणिका है। चित्र नाम का तृतीय श्रृंग सर्व धातुमयी है और चंद्रोजक नामक चतुर्थ श्रृंग चांदी का है। गंगई नामक प्रथम सोमनाथ श्रृंग पर भगवान सूर्य का उदय होता है। सूर्योदय से ही सब लोग देखते हैं, अतः उसका नाम उदयाचल है। और उत्तरायण होने पर सोमनस श्रृंग से और दक्षिणायन होने पर ज्योतिष्ठक श्रृंग से भगवान सूर्य उदित होते हैं। मेष और तुला संक्रांतियों में मध्यों के 2 श्रृंगों से सूर्य का उदय होता है। इस पर्वत के ईशान कोण में ईश और अग्नि कोण में इंद्र, नैऋत्य कोण में अद्रि और वायव्य कोण में मरुत तथा मध्य में साक्षात ब्रह्मा ग्रह एवं नक्षत्र स्थिर है। इसे व्योम कहते हैं। व्योम में सूर्य भगवान स्वयं निवास करते हैं, अतः ये व्योम सर्वदेवमय और सर्वलोकमय है। राजन, पूर्व कोण में स्थित श्रृंग पर शुक्र है और दूसरे श्रृंग पर हेलिज मतलब शनि, तीसरे पर कुबेर, चौथे पर श्रृंग पर सोम है। मध्य में ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्थित हैं। पूर्वोक्त श्रृंग पर पितृगण और लोक पूजित गोपति महादेव निवास करते हैं। पूर्वाग्रह श्रृंग पर सांडिल्य निवास करते हैं। अनंतर महातेजस्वी हैं। हेलिपुत्र यम निवास करते हैं। नैऋत्य कोण के श्रृंग में महाबलशाली विरूपाक्ष निवास करते हैं। उसके बाद वरुण स्थित है। अनंतर महातेजस्वी महाबली वीरमित्र निवास करते हैं। सभी देवता के नमस्कार्य वायव्य श्रृंग का आश्रय कर नरवाहन कुबेर निवास करते हैं। मध्य में ब्रह्मा, नीचे अनंत, उपेंद्र और शंकर अवस्थित हैं। इसी को मेरु व्योम और धर्म भी कहा जाता है। यह व्योम स्वरूप मेरु वेदमय नाम से प्रसिद्ध है। चारों श्रृंग चारों वेद स्वरूप हैं। अध्याय 124 से 126 समाप्त। सांब द्वारा भगवान सूर्य की आराधना, कुष्ठ रोग से मुक्ति तथा सूर्य स्तवराज का कथन। राजा शतानिक ने पूछा, मुनि सांब ने किस प्रकार भगवान सूर्य की आराधना की और उस भयंकर रोग से कैसे मुक्ति पाई, उसे आप कृपा कर बताइए। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, आपने बहुत उत्तम कथा पूछी है। इसका मैं विस्तार से वर्णन करता हूँ। इसके सुनने से भी सभी पाप दूर हो जाते हैं। नारद जी के द्वारा सूर्य भगवान का महात्म्य सुनकर सांब ने अपने पिता श्री कृष्ण चंद्र के पास जाकर विनय पूर्वक प्रार्थना की, भगवान, मैं अत्यंत दारुण रोग से ग्रस्त हूँ। वैद्यों द्वारा बहुत औषधियों का सेवन करने पर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। अब आप आज्ञा दे कि मैं वन में जाकर तपस्या द्वारा अपने इस भयंकर रोग से छुटकारा प्राप्त करूं। पुत्र का वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दे दी और सांब अपने पिता की आज्ञा के अनुसार सिंधु के उत्तर में चंद्रभागा नदी के तट पर लोक प्रसिद्ध मित्रवन नाम के सूर्य क्षेत्र में जाकर तपस्या करने लगे। वे उपवास करते हुए सूर्य की आराधना में तत्पर हो गए। उन्होंने उतना कठोर तप किया कि उनका अस्थि मात्र ही शेष रह गया। वे प्रतिदिन इस गुहा स्तोत्र से दिव्य, अव्यय एवं प्रकाशमान आदित्य मंडल में स्थित भगवान भास्कर की स्तुति करने लगे। प्रजापति परमात्मन आप तीनों लोकों के नेत्र स्वरूप है, संपूर्ण प्राणियों के आदि है, अंत आदित्य नाम से विख्यात है, अतः आदित्य नाम से विख्यात है। आप इस मंडल में महान पुरुष रूप में देदीप्यमान हो रहे हैं। आप ही अचिंत्य स्वरूप विष्णु और पितामह ब्रह्मा है। रुद्र, महेंद्र, वरुण, आकाश, पृथ्वी, जलवायु, चंद्र, मेघ, कुबेर, विभा, वसु, यम के रूप में इस मंडल में देदीप्यमान पुरुष के रूप में आप ही प्रकाशित हैं। यह आपका साक्षात महादेवमयी वृत्त
अंड के समान है, आप काल एवं उत्पत्ति स्वरूप है। आपके मंडल के तेज से संपूर्ण पृथ्वी व्याप्त हो रही है। आप सुधा की वृष्टि से सभी प्राणियों को पुष्टि करते हैं। विभावसो आप ही अंतस्थ मलेच्छ जातीय एवं पशु पक्षी की योनि में स्थित प्राणियों की रक्षा करते हैं। गलित कुष्ठ आदि रोग से ग्रस्त तथा अंध और बहिरोग की भी आप ही रोग मुक्त करते हैं। देव आप शरणागत के रक्षक हैं। संसार चक्र मंडल में निमग्न निर्धन अल्प आयु व्यक्तियों की भी सर्वदा आप रक्षा करते हैं। आप प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। आप अपनी लीला मात्र से ही सबका उद्धार कर देते हैं। अर्थ और रोग से पीड़ित मैं स्तुतियों के द्वारा आपकी स्तुति करने में असमर्थ हूँ। अब तो ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि से सदा संतुष्ट होते रहते हैं। महेंद्र सिंध गंधर्व अप्सरा गुहक आदि स्तुतियों के द्वारा आपकी सदा आराधना करते रहते हैं। जब करते रहते हैं। जब रुक यजुर और सामवेद तीनों आपके मंडल में है स्थित है, तो दूसरी कौन सी पवित्र अन्य वस्तु आपके गुणों का पार पा सकती है। आप ज्ञानियों के परम ध्यानी और मोक्षार्थियों के मोक्ष द्वार है। अनंत तेजो राशि से संपन्न आप नित्य अचिंत्य अक्षोभ्य अव्यक्त और निष्कल है। जगतपते इस स्तोत्र में जो कुछ भी मैंने कहा है उसके द्वारा आप मेरी भक्ति तथा दुखमय परिस्थिति कुष्ठ रोगों की बात को जान ले और मेरी विपत्तियों को दूर करे। सूर्य भगवान ने कहा, जाम्बती पुत्र मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। वत्स मुझसे जो तुम चाहते हो वह कहो। सामने कहा, भगवान आपके चरणों में मेरी दृढ़ भक्ति हो, यही वर चाहता हूँ। सूर्य भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। सूरत दिव्य वर मांगो। सामने कहा, भगवान मेरे शरीर में रहने वाला यह मल कुष्ठ आपकी कृपा से दूर हो जाए। गोपते मेरा शरीर सर्वथा शुद्ध निर्मल हो जाए। भगवान सूर्य ने कहा, ऐसा ही होगा। भगवान सूर्य के ऐसा कहते ही शाम के शरीर से कुष्ठ रोग वैसे ही दूर हो गया जैसे सर्प के शरीर में केंचुल। वह दिव्य रूप संपन्न हो गया। शाम भगवान सूर्य को प्रणाम करके उनके सन्मुख खड़े हो गए। सूर्यदेव ने कहा, शाम प्रसन्न होकर मैं और भी वर देता हूँ। आज से मेरा यह स्थान तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। लोक में तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी। जो व्यक्ति तुम्हारे नाम से मेरा स्थान बनाएगा उसे सनातन लोक प्राप्त होगा। इस चंद्रभागा नदी के तट पर मेरी स्थापना करो। मैं तुझे स्वप्न में दर्शन देता रहूंगा। इतना कहकर सूर्य भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस सांबकृत स्तोत्र को जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक तीनों काल में पढ़ता है तथा 7 दिनों में 121 बार पाठ और हवन करता है तो राज्य की कामना करने वाला धन की कामना करने वाला धन प्राप्त कर लेता है और रोग से पीड़ित व्यक्ति वैसे ही रोग मुक्त हो जाता है जैसे सांब कुष्ठ रोग से मुक्ति हो गई। सुमंत मुनि बोले, राजन तपस्या के समय रोग से दुर्बल सांब ने सूर्य की स्तुति उनके सहस्त्र नाम से की थी। उसे दुखी देखकर स्वप्न में भगवान सूर्य ने सांब से कहा, सांब सहस्त्र नाम से मेरी स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने अतिशय गोपनीय पवित्र और 21 शुभ नामों की बताता हूँ। प्रयत्न पूर्वक उन्हें ग्रहण करो। उनके पाठ करने से सहस्त्र नाम के पाठ का फल प्राप्त होगा। मेरी 21 नाम इस प्रकार है, विकर्तन विपत्तियों को टालने तथा नष्ट करने वाले। दूसरा विवस्वान प्रकाश रूप। तीसरा मार्तंड मतलब जिन्होंने अंड में बहुत दिन निवास किया। फोर्थ भास्कर। 5 रवि। 6 लोक प्रकाश। 7 श्रीमान। 8 लोक चक्षु। 9 ग्रहेश्वर। 10
लोक साक्षी 11 त्रिलोकेश 12 कर्ता 13 हरता 14 तिमिसहार मतलब अंधकार को नष्ट करने वाले 15 तपन 16 तापन 17 सूची मतलब पवित्रतम 18 सप्तास्वहान 19 गर्भस्थी हस्त मतलब किरणें ही जिनके हाथ स्वरूप है 20 ब्रह्मा और 21 सर्वदेव नमस्कृत सर्वदेव नमस्कृत। साम ये 21 नाम मुझे अतिशय प्रिय है। यह स्तवराज के नाम से प्रसिद्ध है। ये स्तवराज शरीर को निरोगी बनाने वाला, धन की वृद्धि करने वाला और यशकर है एवं तीनों लोक में विख्यात है। महाभाव इन नामों से उदय और अस्त दोनों संध्याओं के समय प्रणत होकर जो मेरी स्तुति करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मानसिक, वाचिक और शारीरिक जो भी दुष्कृत्य है वे सभी एक बार मेरे सन्मुख इसका जप करने से विनिष्ट हो जाते हैं। यही मेरे लिए अपने योग्य तथा हवन एवं संध्यापासना है। बलि मंत्र, अर्घ्य मंत्र, धूप मंत्र इत्यादि भी यही है। अन्न प्रदान, स्नान, नमस्कार, प्रदक्षिणा में यह महामंत्र प्रतिष्ठित होकर सभी पापों का हरण करने वाला और शुभ करने वाला है। यह कहकर जगतपति भगवान भास्कर कृष्ण पुत्र शाम की उपदेश देकर वही अंतर्धान हो गए। शाम भी स्तवराज से सप्तास्ववाहन भास्कर की स्तुति कर निरोगी, श्रीमान और इस भयंकर शारीरिक रोग से सर्वथा मुक्त हो गए। अध्याय 127-128 समाप्त। शाम को सूर्य प्रतिमा की प्राप्ति। सुमंत मुनि बोले, राजन, इस प्रकार शाम सूर्य नारायण के वर प्राप्त कर अतिशय प्रसन्न हुए और वर प्राप्ति को आश्चर्य मानते हुए अन्य तपस्वियों के साथ समीप में स्थित चंद्रभागा नदी में स्नान करने के लिए थे। वहां वे स्नान कर श्रद्धा के साथ अपने हृदय में मंडलाकार भगवान सूर्य की भावना कर मन में यह सोचने लगे कि सूर्य नारायण की कैसी प्रतिमा हो और उसे किस प्रकार वहां कहाँ स्थापित करूं। इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा चंद्रभागा नदी के ऊपर से एक अत्यंत दीप्यमान प्रतिमा बढ़ती हुई चली आ रही है। प्रतिमा देखकर शाम को यह निश्चित हो गया कि यह भगवान सूर्य की मूर्ति है। जैसी उन्होंने आज्ञा दी थी वही यह सूर्य प्रतिमा है, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। यह सोचकर नदी से उस तेज से चमकती हुई मूर्ति को निकालकर उन्होंने मित्रवन मतलब मुल्तान में एक स्थान पर तपस्वियों के साथ विधि पूर्वक उसकी स्थापना की। एक दिन सामने सूर्य प्रतिमा को प्रणाम कर पूछा, नाथ, आपकी ये प्रतिमा किसने बनाई? इसकी आकृति बड़ी सुंदर है, आप कृपा कर बताइए। प्रतिमा बोली, शाम, पूर्व काल में मेरा रूप प्रचंड तेजोमय था। उसके व्याकुल होकर सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि आप अपना रूप सभी प्राणियों के सहन करने के योग्य बनाइए, नहीं तो सभी लोग जल जाएंगे। मैंने महातपस्वी विश्वकर्मा को आदेश दिया कि मेरे तेज को कम कर मेरा निर्माण करो। मेरा आदेश प्राप्त कर उन्होंने साकर द्वीप में चक्र को घुमाकर मेरे तेज को कुराद दिया। उसी विश्वकर्मा ने कल्प वृक्ष के काष्ठ से ये मेरी सुलक्षणा प्रतिमा बनाई है। तुम्हारा उद्धार करने के लिए मेरी आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा ने ही सिद्ध सेवित हिमालय पर उसे निर्मित कर चंद्रभागा नदी में प्रवाहित कर दिया है। शाम, ये स्थान बड़ा शुभ है, सुंदर है। यहाँ सदा मेरा सानिध्य रहेगा। प्रातः मनुष्यगण इस चंद्रभागा के तट पर मेरा सानिध्य प्राप्त करेंगे। मध्याह्न में कालप्रिय में मतलब कालपी में और अनंतर यहाँ प्रतिदिन मेरा दर्शन प्राप्त करेंगे। पूर्वाह में
ब्रह्मा मध्यान्ह में विष्णु और अपरा में शंकर सदा पूजा करेंगे। महाभाव, इस प्रकार भगवान सूर्य के ऐसा कहने पर सांब अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान सूर्य भी अंतर्ध्यान हो गए। अध्याय 129 समाप्त। मंदिर निर्माण योग्य भूमि एवं मंदिर में प्रतिमाओं के स्थान का निरूपण। राजा शतानिक ने पूछा, मुनि, सामने भगवान सूर्य की प्रतिमा की प्रतिष्ठा किस प्रकार की, किसके कथनानुसार उन्होंने भगवान आदित्य के प्रसाद का निर्माण कराया? सुमंत मुनि बोले, चंद्रभागा नदी से प्रतिमा प्राप्त करने के बाद सांब ने देवर्षि नारद का स्मरण किया। स्मरण करते ही वे वहां उपस्थित हो गए। सामने विधिवत उसका पूजन सत्कार आदि उसके करके उससे पूछा, महाराज, भगवान के मंदिर को जो बनवाता है तथा प्रतिमाओं को जो प्रतिष्ठा करता है, उन दोनों का क्या फल है? नारद जी ने कहा, नरसादुल, जो रमणीय स्थानों में सूर्य मंदिर का निर्माण करता है वह व्यक्ति सूर्यलोक में जाता है, उनमें संदेह नहीं। सामने पूछा, सूर्य मंदिर का निर्माण किस प्रकार तथा किस स्थान पर करना चाहिए, आप इसे बताइए। नारद बोले, जहाँ जल राशि निरंतर विद्यमान रहे वहाँ मंदिर बनवाना चाहिए। यथार्थ सर्वप्रथम एक विशाल जलाशय का निर्माण करना चाहिए। यश और धर्म की अभिवृद्धि के लिए वही देव मंदिर का निर्माण करना चाहिए। उसके समीप उद्यान एवं पुष्प वाटिका भी लगाने चाहिए। ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए जैसी भूमि वास्तु शास्त्र की दृष्टि से प्रासाद निर्माण के लिए वर्जित है, वैसी ही भूमि देव प्रासाद के लिए भी प्रशस्त मानी गई है। सूर्य नारायण का मंदिर पूर्वाभिमुख बनाना चाहिए। पूर्व की ओर द्वार रखने का स्थान न हो तो पश्चिमाभिमुख बनाना चाहिए, परंतु मुख्य पूर्वाभिमुख ही है। स्थान की इस प्रकार से कल्पना करें कि मुख्य मंदिर से दक्षिण की ओर भगवान सूर्य का स्थान गृह और उत्तर की ओर यज्ञशाला रहे। भगवान शिव और मातृका का मंदिर उत्तराभिमुख, ब्रह्मा का पश्चिम और विष्णु का उत्तरमुख बनाना चाहिए। भगवान सूर्य के दाहिने पार्श्व में निक्षुभा तथा बाइने पार्श्व में राक्षसी को स्थापित करना चाहिए। सूर्य नारायण के दक्षिण भाग में पिंगल, वाम भाग में दंडनायक, सुमुख श्री और सन्मुख श्री और महाश्वेता की स्थापना करनी चाहिए। देवगृह में बाहर अश्विनी कुमारों का स्थान बनाना चाहिए। मंदिर के दूसरे कक्ष में राक्ष और शोक्ष, तीसरे कक्ष में कलमाश और पक्षी, दक्षिण में दंड और माठर, उत्तर में लोक पूजित कुबेर को स्थापित करना चाहिए। कुबेर से उत्तर रेवंत एवं विनायक की स्थापना करनी चाहिए। या जिस दिशा में उत्तम स्थान हो वहीं पर उसकी स्थापना करें। दाहिनी एवं बाहिनी और अर्घ्य प्रदान करने के लिए 2 मंडल बनवाए। उदय के समय दक्षिण मंडल में और अस्त के समय वाम मंडल में भगवान को अर्घ्य दे। चक्राकार पीठ के ऊपर स्नान गृह में 4 कलशों से भगवान सूर्य की प्रतिमाओं को सविधि स्नान कराइए। स्नान के समय शंख आदि मंगल वाद्य बजाने चाहिए। तीसरे मंडल में सूर्य नारायण की पूजा करें। सूर्य नारायण के सामने दिंडी की स्थानक मतलब खड़ी हुई प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। सूर्य नारायण के सन्मुख समीप में ही सर्वदेवमय व्योम की रचना करनी चाहिए। मध्याह्न में समय वहाँ सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए तथा मध्याह्न में अर्घ्य देने के लिए चंद्र नामक तृतीय मंडल बनाए। प्रथम स्नान कराकर बाद में अर्घ्य दे। भगवान सूर्य के समीप ही उचित स्थान पर पुराण का पाठ करने के लिए स्थान बनाना चाहिए। यह देवताओं के स्थापन का विधान है। गृहराज और सर्वत्र भद्र ये दो प्रासाद सूर्य नारायण को अतिशय प्रिय हैं। अध्याय 130 समाप्त। 7 प्रकार के प्रतिमा एवं काष्ठ प्रतिमा के निर्माणोपयोगी वृक्षों के लक्षण। नारद जी बोले, सांब अब मैं विस्तार से
विस्तार के साथ प्रतिमा निर्माण का विधान बताता हूँ। भक्तों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए भगवान सूर्य की प्रतिमा 7 प्रकार की बनाई जा सकती है। सोना, चांदी, ताम्र, पाषाण, मृतिका, काष्ठ तथा चित्रलिखित। इनमें से काष्ठ की प्रतिमा के निर्माण का विधान इस प्रकार है। नक्षत्र तथा ग्रहों की अनुकूलता एवं शुभ सुकन देखकर मंगल स्मरण पूर्वक काष्ठ ग्रहण करने के लिए वन में जाकर प्रतिमोपयोगी वृक्ष का चयन करना चाहिए। दूध वाले वृक्ष, कमजोर वृक्ष, चौहारे, देवस्थान, वाल्मीकि, कश्याम, स्मशान, चैत्य आश्रम आदि में लगे हुए वृक्ष तथा पुत्रक वृक्ष, इनको किसी बिना पुत्र वाले व्यक्ति ने पुत्र के रूप में लगाया हो, अथवा बाल वृक्ष जिसमें बहुत कोटर हो, अनेक पक्षी रहते हो, शस्त्र, वायु, अग्नि, बिजली तथा हाथी आदि से दूषित वृक्ष, एक दो शाखा वाले वृक्ष जिनका अग्रभाग सूख गया हो, ऐसे वृक्ष प्रतिमा के योग्य नहीं होते। महुआ, देवदारू, वृक्षराज, चंदन, बिल्वस, आम्र, खदीर, अंजन, नींब, श्रीपर्ण मतलब अग्निमंथ, पनस, कटहक, सरल, अर्जुन और रक्त चंदन, ये वृक्ष प्रतिमा के लिए उत्तम है। चारों वर्ण के लिए भिन्न भिन्न ग्राह काष्ठों का विधान है। अभिजित वृक्ष के पास जाकर वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पवित्र स्थान, एकांत, केश, श्रृंगार शून्य, पूर्व और उत्तर की ओर स्थित, लोगों को कष्ट न देने वाला, विस्तृत सुंदर शाखाओं तथा पत्तों से युक्त समृद्ध, सीधा, व्रण शून्य तथा त्वचा वाला वृक्ष शुभ होता है। स्वयं गिरे हुए या हाथी से गिराए गए, शुष्क होकर या अग्नि से जले हुए और पक्षियों से रहित वृक्षों का प्रतिमा निर्माण के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी से छालते वाला वृक्ष भी ग्राह्य नहीं है। सिग्न, पत्र, सम्मिक, पुष्पित तथा कलित फलित वृक्षों का कार्तिक अधिक 8 मासों में उत्तम मुहूर्त देखकर उपवास रहकर अधिवासन कर्म करना चाहिए। वृक्ष के नीचे चारों ओर लिपकर गंध, पुष्पमाला, धूप आदि से यथाविधि वृक्ष की पूजा करें। अनंतर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल से प्रोक्षण करें। 2 उज्ज्वल वस्त्र धारण कर वृक्ष की गंध माल्य से पूजा करे तथा उसके सामने कुशासन पर बैठकर देवदारुण की समिधा से अग्नि में आहुतियां दे नमस्कार करे। प्रजापति सत्य स्वरूप इस वृक्ष को नित्य नमस्कार है। श्रेष्ठतम सचराचरात्मक देव इस वृक्ष में आप सानिध्य करे। सूर्यावृत मंडल उसमें प्रविष्ट हो, आपको नमस्कार है। इस प्रकार वृक्ष की पूजा कर आप उसको सांत्वना देते हुए कहे, वृक्षराज, संसार के कल्याण के लिए आप देवमयी है। देवालय में चले देव आप वहाँ छेदन और ताप से रहित होकर स्थित रहेंगे। समय पर धूप आदि प्रदान कर पुष्पों के द्वारा संसार आपकी पूजा करेगा। वृक्ष के मूल में धूप, माल्य आदि से कुठारना पूजन कर उसका सिर पूर्व की ओर करके सावधानी से स्थापित करे। अनंतर मोदक, खीर आदि भक्ष द्रव्य तथा सुगंधित पुष्प, धूप, गंध आदि से वृक्ष की ओर देवता, पितर, राक्षस, पिशाच, नाग, सुरगण, विनायक आदि की पूजा करके रात्रि में वृक्ष का स्पर्श कर यहाँ ये कहे, देवादिदेव आप पूजा में देवों के द्वारा परिकल्पित हैं। वृक्षराज आपको नमस्कार है। यह विधिवत की गई पूजा आप ग्रहण करें। जो जो प्राणी यहाँ निवास करते हैं उनको भी मेरा नमस्कार है। प्रातः काल में पुनः उस वृक्ष का पूजन करें तथा ब्राह्मण और भोजक को
भोजकों को दक्षिणा देकर विशेषज्ञों के द्वारा स्वस्ति वाचन पूर्वक वृक्ष का छेदन करे। पूर्व, ईशान और उत्तर की ओर वृक्ष कट करके गिरे तो अच्छा है। शाखाओं के इन दिशाओं में गिरने पर ही वृक्ष का छेदन करे, अन्यथा नहीं। वृक्ष का नैऋत्य, आग्नेय और दक्षिण दिशाओं में गिरना शुभ नहीं है, एवं वायव्य और पश्चिम में गिरना मध्यम है। पहले वृक्ष के चारों ओर की शाखाओं को काटने के बाद वृक्ष को कटवाए वृक्ष से शाखाएं सर्वथा अलग हो जाए तथा गिरकर टूटे नहीं एवं शब्द भी नहीं हो तो उत्तम है। जिसके कटने से दो भाग हो जाए, जिस वृक्ष से मधुर द्रव, घी, तेल आदि निकले, उसका परित्याग कर दे। इन दोषों से रहित अच्छा काल देखकर काष्ठ का संग्रह करना चाहिए। अध्याय 131 समाप्त। सूर्य प्रतिमा की निर्माण विधि। नारद जी ने कहा, यदुशार्दूल, मैं सभी देवों की प्रतिमा का लक्षण विशेष रूप से आदित्य की प्रतिमा का लक्षण कहता हूँ। 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ अथवा 3.5 हाथ लंबी या देवालय के द्वार के प्रमाण के अनुसार भगवान सूर्य की प्रतिमा का निर्माण करना चाहिए। 1 हाथ की प्रतिमा सौम्य होती है, 2 हाथ की धन धान्य देती है, 3 हाथ की प्रतिमा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, 3.5 हाथ की लंबी प्रतिमा की स्थापना से राष्ट्र में सुभिक्ष, कल्याण और आरोग्य की प्राप्ति होती है। प्रतिमा के अग्रभाग, मध्य भाग और भूल भाग में सौम्य होने पर उसको गांधर्वी प्रतिमा कहते हैं। वह धन धान्य प्रदान करती है। देवालय के द्वार का जितना विस्तार हो उनके 8वें अंश के समान प्रतिमा बनानी चाहिए। भगवान सूर्य की प्रतिमा विशाल नेत्र, कमल के समान मुख, रक्त वर्ण के विलंब के समान सुंदर ओठ, रक्त जड़ित मुगट से अलंकृत मस्तक, मणिकुंडल, कंटक, अंगद आदि हार आदि अलंकारों से सुशोभित, अभंग्य धारण किए हुए, हाथों में प्रफुल्लित कमल और सुवर्ण की माला लिए हुए, अतिशय सुंदर, सभी शुभ लक्षणों से सुमन्वित बनवानी चाहिए। इस प्रकार की प्रतिमा प्रजा का कल्याण करने वाली, आरोग्य प्रदायक तथा अभय प्रदान करने वाली होती है। हीन या कम अग्र वाली प्रतिमा अनिष्ट कारक होती है। अतः प्रतिमा सीधी और सुडौल बनानी चाहिए। ब्रह्मा जी की मूर्ति हाथ में कमंडलू धारण किए आसन पर विराजमान तथा 4 मुखों से संयुक्त बनानी चाहिए। कार्तिकेय की प्रतिमा कुमार स्वरूप हाथ में शक्ति लिए अतिशय सुंदर बनवानी चाहिए। इनकी ध्वजा मयूर मंडित होनी चाहिए। इंद्र की प्रतिमा 4 दांतों से युक्त, सफेद दांतों वाले, ऐरावत गज पर आरूढ़ तथा हाथ में वज्र धारण किए हुए बनवानी चाहिए। इस प्रकार देवताओं की प्रतिमा शुभ लक्षणों से युक्त और सुंदर बनवानी चाहिए। नारद जी बोले, शाम भगवान सूर्य की इस प्रकार की प्रतिमा बनवाकर ईशान कोण में 4 तोरण पल्लव, पुष्पमाला, पताका आदि से विभूषित कर फिर अधिवासन के लिए मंडप का निर्माण करना चाहिए। काष्ठ की मूर्ति श्री विजयी बल, यश, आयु और धन प्रदान करती है। मिट्टी की प्रतिमा प्रजा का कल्याण करती है। मणिमय प्रतिमा कल्याण और सुभिक्षण प्रदान करती है। सुवर्ण की प्रतिमा पुष्टि, चांदी की मूर्ति कीर्ति, ताम्र की मूर्ति प्रजावृद्धि तथा पाषाण की प्रतिमा विपुल भूमि लाभ कराती है। लोहे, शीशे एवं रागे की मूर्तियां अनिष्ट करने वाली होती है, इसलिए इस धातु की प्रतिमा नहीं बनवानी चाहिए। सांब ने पूछा, नारद जी, भगवान सूर्य सर्वदेवमय कहे गए हैं, यह उसका सर्वदेवमयत्व कैसा है, उसे कृपा कर बतलाइए। नारद जी ने कहा, सांब, तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी। अब मैं यह सब बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। भगवान सूर्य सर्वदेवमयी हैं। उनके नेत्रों में बुध और सोम, ललाट पर भगवान शंकर, सिर में ब्रह्मा, कपाल में बृहस्पति, कंठ में
एकादश रुद्र दांतों में नक्षत्रों और ग्रहों का निवास है। अग्रो अष्टों में धर्म और अधर्म, जिह्वा में सर्वशास्त्रमयी महादेवी सरस्वती स्थित है। कर्णों में दिशाएं और विदिशाएं, तलदेश में ब्रह्मा और इंद्र स्थित हैं। इसी प्रकार भूमध्य में 12 आदित्य, रोमकूपों में सभी ऋषिगण, पेट में समुद्र, हृदय में यक्ष, किन्नर, गंधर्व, पिशाच, दानव और राक्षसगण विराजमान हैं। भुजाओं में नदियाँ, कक्षों में वृक्ष, पीठ के मध्य में मेरु, दोनों स्तनों में, बीच में मंडल और नाभि कमल में धर्मराज का निवास है। कटि प्रदेश में पृथ्वी आदि, लिंग में सृष्टि, जानुओं में अश्विनी कुमार, उरुओं में पर्वत, नखों में मध्य, सातों पाताल, चरणों के बीच वन और समुद्र सहित भूमंडल तथा दंतात्रों में कालाग्नि रुद्र स्थित है। इस प्रकार भगवान सूर्य सर्वदेवमय तथा सभी देवताओं के आत्मा है। जैसे वायु से विश्व व्याप्त है, वैसे ही चराचर जगत उससे परिव्याप्त है। क्योंकि वायु भी भगवान सूर्य के प्रत्येक अंगों में ही स्थिर रहता है, ऐसे ये भगवान सूर्य संपूर्ण प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। अध्याय 132 133 समाप्त। सूर्य प्रतिमा, मुहूर्त और मंडप बनाने का विधान। नारद जी बोले, शाम भगवान सूर्य की स्थापना के लिए प्रतिपदा, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, दशमी, त्रयोदशी तथा पूर्णिमा ये तिथियां प्रशस्त मानी गई है। चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र इन ग्रहों के उदित एवं अनुकूल होने पर भगवान सूर्य की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। सूर्य की स्थापना में तीनों उत्तरा, रेवती, अश्विनी, रोहिणी, हस्त, पुनर्वसु, पुष्प, श्रवण और भरणी ये नक्षत्र प्रशस्त है। प्रतिष्ठा के लिए यज्ञ भूमि भूसी, राख, केश आदि से रहित एवं शुद्ध होनी चाहिए। उसमें बालू, कंकड़ एवं कोयले न हो। 10 हाथ लंबा चौड़ा मंडप बनाना चाहिए। उसमें चारों ओर वृक्ष, उद्यान, उपवन आदि होने चाहिए। उस मंडप में 4 हाथ लंबी चौड़ी वेदी का निर्माण करे। नदी के संगम स्थान में मिट्टी अथवा बालू लाकर वहां बिछाए। भली भांति मंडप को गोचर आदि से उपलिप्त करे। पूर्व दिशा में चतुरस्र, दक्षिण दिशा में अर्धचंद्र, पश्चिम दिशा में चतुर्वर्तुकार और उत्तर दिशा में पद्म के आकार वाले 4 कुंडों का निर्माण करें। वट, पीपल, गूलर, बेल, पलाश, समी अथवा चंदन के द्वारा 5-5 हाथ के खंभे लगाइए। शुक्ल वस्त्र, पुष्पमाला, कुश आदि के द्वारा प्रत्येक खंभे को अलंकृत करें। मंडप के मध्य में अलंकृत वेदी के ऊपर कुश बिछाकर पुष्पों से आच्छादित करें या ढककर प्रतिमा को रखे। मंडप के 8 दिशाओं में क्रमशः पित्त, रक्त, कृष्ण अंग के अंजन के समान नील, श्वेत, कृष्ण, हरित और चित्रवर्ण की 8 पताकाएं 8 दिक्पालों की प्रसन्नता के लिए लगाए। सफेद और लाल चूर्ण से वेदी के ऊपर कमल की आकृति बनाए। वेदा वेदी इस मंत्र से वेदी का स्पर्श करे। योगे योगेति यजुर्वेद 11-14 इस मंत्र से उपयुक्त पूर्वाग्र और उत्तराग्र कुशों को बिछाइए। वहाँ उत्तम बिछावन और 2 तकियों से युक्त एक सैया एवं विविध भक्ष्य पदार्थों को मंडप में रखे। एक उत्तम श्वेत छत्र वहाँ स्थापित कर विचित्र दीपमाला से मंडप को अलंकृत करे। अध्याय 134 समाप्त।